दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकसोर्ट चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी अभी आपकी टिकटॉक के साथ साथ आपके 58 और एप्लीकेशन यानी टोटल आपकी 59 एप्लीकेशन बैन हुई है इंडिया के अंदर। तो इसके साथ साथ जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने आपकी 77 क्वेश्चन यानी 77 क्वेश्चंस की एक लिस्ट आपकी प्रोवाइड की है। जो इनके डेवलपर्स थे उन्हें ये लिस्ट दी है कि आपके क्वेश्चंस आप इनके आंसर दो, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। वैसे रहेगा तो बैन ही, पर इसे और ज़्यादा परमानेंट करने के लिए, अपने कंफर्मेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस लिस्ट को प्रोवाइड किया गया, उन्हें ये लिस्ट दी गई है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं या हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेकसोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो को आपका 10 पॉइंट्स दिए हैं, मतलब छोटे छोटे 10 पॉइंट्स हैं मेरे में, मैंने इसे डिवाइड किया है, जिसमें आपको बताऊंगा कि मैं एक क्या क्या इसमें आपके रीजंस हैं, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें बताई मैंने 10 पॉइंट के अंदर। पहले आपको बता दूँ इसके थोड़ी सी इसके बारे में। देखिए, जो आपकी ये 59 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि आपकी टिकटॉक रिलेटेड आपके 58 जो एप्लीकेशंस और हैं, यानी टोटल आपके 59 एप्लीकेशंस हैं। ये आपकी पिछले महीने आपकी बैन की गई थी जून के एंड में। उसके बाद आपके जुलाई के शुरू में ही इन्हें आपका मतलब एक लिस्ट प्रोवाइड की आपका जो इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने, कि जो डेवलपर्स थे वो ये सब कर रहे थे, मतलब कि जो डेवलपर्स थे वो ये बोल रहे थे कि हम लोग लीगल जाएंगे, मतलब जो भी सीन है सारा कि हम लोग लीगल जाएंगे, कि हमारी एप्लीकेशन बैन की गई है, क्या रीज़न है, जो भी चीज़ें हैं। तो उस चीज़ के लिए आपकी जो गवर्नमेंट उन्होंने ये लिस्ट प्रोवाइड किया आपकी, यानी क्वेश्चन पेपर बोलूँगा मैं इसे। 77 क्वेश्चन आपको दिए गए, उन्हें उनसे पूछे गए 77 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन्हें आपका टाइम दिया गया है कि इतने टाइम के अंदर आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है, हमें बताना है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पहले जो पॉइंट्स मैंने बनाए उनके बारे में। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है आपका जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेक्नोलॉजी है, जिसने कि आपका ये बताया था, मतलब आपको इंडियन गवर्नमेंट को आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी आपकी इन 59 एप्लीकेशंस की, उसी ने ही ये आपके क्वेश्चंस बनाए हैं और आपके इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं, जिससे कि उन्हें डेवलपर्स को दे सके। तो ये आपके जो 77 क्वेश्चन है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से हैं, जिन्होंने आपका ये क्वेश्चन लिख के दिए कि ये क्वेश्चन आपके आंसर देने चाहिए उन्हें, मतलब ये आपके आंसरेबल है। ये कंपनीज जो है आपकी, ये जो डेवलपर्स हैं, इन्हें बताना पड़ेगा कि आपका क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे काम कर रही थी। फिर जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो आपका इनके टाइम पीरियड के बारे में है। जो आपकी गवर्नमेंट है उन्होंने आपकी इन कंपनीज को, इन डेवलपर्स को आपको 3 वीक का टाइम दिया, यानी कि जो आपको जुलाई के शुरुआत में ही आपका ये लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई थी, उन्हें क्वेश्चन दे दिए गए थे। अभी उन्हें आपका 3 वीक का टाइम दिया है कि आपको इतने टाइम के अंदर आपको अपना जो जस्टिफिकेशन है वो देना है हमें, मतलब कि आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमें, जिससे कि हम अपनी तरफ से फिर जाँच कर सकें। जो कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास ऑलरेडी डेटा है कि मतलब क्या क्या गड़बड़ कर रही थी एप्लीकेशन ये, या फिर क्या क्या डेटा ये चोरी कर रही थी, या जो भी चीज़ें हैं इनके पास कौन कौन सी एक्सेस नहीं थे। तो उस चीज़ से फिर वो उसे मैच करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं, 77 क्वेश्चन है, ये आपके हर एक डेवलपर के लिए है। यानी कि मान लीजिए कि जो आपकी ये 59 एप्लीकेशन है, मान लीजिए कोई एक आपका सेम डेवलपर है जिसने आपकी 2 एप्लीकेशन बनाई है, पर जो आपके अलग अलग डेवलपर्स हैं, हर एक डेवलपर को ये आपके 77 क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे, और आपको फिर वो चेक करेंगे कि सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूँ इसमें आपके फोर्थ पॉइंट की, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा डेटा है, यानी कि आपके किस तरह के क्वेश्चन हैं आपके इसके अंदर। उसमें आपके अनऑथराइज जो आपके एक्सेस था इनके पास, यानी कि जो एक्सेस इनके पास नहीं था, वो भी चीज़ें जो यूज़ कर रहे थे उसके बारे में बताना है इन्हें। प्लस ये कितना ज़्यादा इनका जो डेटा था वो कितना सिक्योर था उसके बारे में बताना है, कि मतलब डेटा सिक्योरिटी के मामले में किस तरीके से आपका एप्लीकेशन काम कर रही थी, वो चीज़ें भी आपको इसके अंदर बतानी है। पांचवा जो पॉइंट है वो आपका सर्वर से रिलेटेड है, यानी कि आपका जो ये एप्लीकेशन है इन्हें सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि इनके सर्वर कहाँ पर हैं, जहाँ पर ये डेटा मतलब सारा आपका स्टोर करते हैं। मान लीजिए कोई आपका यूज़र है, पर्टिकुलर एक यूज़र, आपके इतने सारे यूज़र्स थे, तो हर एक यूज़र का एक जो डेटा है वो आपका कहाँ पर रखा जाता था या कहाँ पर रखा जाता है, कितना वो सिक्योर था, या आपका क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें उन्हें बतानी पड़ेंगी कि मतलब आपका जो डेटा है वो कहाँ रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है, कितनी सिक्योरिटी के साथ रखा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी इन्हें बतानी पड़ेंगी अपने जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर। फिर जो हमारा अगला छठा पॉइंट है वो हमारा ये है कि इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी है जिसके अंदर आपका पूछा गया है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, यानी कि जो आपका स्पॉन्सर थे, कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा था, इनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी कंपनीज हैं, या किसी तरीके से कितने पैसे आपके कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही हैं, जो भी चीज़ें वो सभी चीज़ें से पूछी गई हैं।
फिर जो हमारा 7वां पॉइंट है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें इनसे पूछा गया है कि आपका जो डेटा था वो आप फॉरेन में कहीं किसी अलग कंट्री को तो नहीं दे रहे थे, मतलब कि आपका जो डेटा है कभी लीक तो नहीं हुआ गलती से, या फिर आपने इंटेंशनली तो नहीं किया, या फिर आपका जो डेटा है वो आप ही के पास है, किसी और के पास तो नहीं है, कोई और तो शेयर नहीं करता इस डेटा को। वो चीज़ें भी इसके अंदर पूछी गई हैं। फिर जो हमारा 8वां पॉइंट है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी हैं कि जो आपका पुलवामा अटैक हुआ था उससे रिलेटेड जो आपका कंटेंट था टिकटॉक के ऊपर, वो चीज़ आपकी कहीं पे स्प्रेड तो नहीं हुई, या फिर इसे प्रमोट तो नहीं किया, मतलब कि इंटेंशनली से प्रमोट तो नहीं किया। ऐसी चीज़ें भी हुई थी कि जब आपका आपका पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम पे जो आपके ऐसे कंटेंट बन रहा था उसको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपका प्रमोट तो नहीं किया गया। तो वो सारे क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं। जो मेरा 9वां पॉइंट है इसके अंदर आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि आपका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे हैं या कौन है, या फिर जो आपके एडवर्टीजमेंट, जैसे आपके एडवर्टीजमेंट आते हैं आपके इसके ऊपर, वो आपके एडवर्टीजमेंट कौन कौन से जो कंपनी है उनके आते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं। प्लस के साथ साथ जो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो भी इन्होंने मांगी है। मतलब जो ओवरऑल सारा डेटा है, सारा का सारा डेटा उन्होंने मांगा है आपका इन कंपनीज से, इन 77 क्वेश्चन के अंदर। बहुत बड़ी लिस्ट है ये। तो इसके अंदर आपके इसी तरीके के क्वेश्चन है सारे कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे काम करती थी, तो वो सब चीज़ जानने के लिए। फिर जो मेरा 10वां और आखिरी पॉइंट है वो यही है कि जो आपकी इंटेलिजेंस अथॉरिटीज़ हैं आपकी इंडिया की, जो आपकी इंटेलिजेंस है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है कि मतलब ये जो एप्लीकेशंस आपकी जिन्हें बैन किया गया है ये आपके सिक्योरिटी के मामले में क्या क्या गड़बड़ कर रही थी, और जो आपके जो बाकी की चीज़ें हैं सभी चीज़ें ध्यान रखी है इन्होंने। इनके पास सारा इन्फॉर्मेशन है पहले से। इन्हें बस ये चेक करना है कि जो ये बोल रहे हैं ना कि आपका हम लीगल जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उस चीज़ के ऊपर रोक लगाने के लिए इनके सिर्फ एक पॉइंट चाहिए कि हाँ आपने ये गलतियाँ की हैं, अभी हमने आपकी एप्लीकेशन बैन कर दी, पर आपके पास जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए आप उनका आंसर दो। अभी जो आपकी बाकी कंपनीज हैं ये जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हें आपका आंसर करना है 3 वीक के अंदर। अगर 3 वीक के अंदर ये आंसर कर देते हैं ठीक है, वरना ऐसा भी होगा कुछ कंपनीज आपका आंसर करेंगी ही नहीं, कुछ आपका झूठ बोलेंगी, कुछ सच बोलेंगी। पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि झूठ बोलेंगे सच बोलेंगे, आपका जो बैन है वो बैन ही रहेगा। बस ये है कि आपका वो बैन और ज़्यादा परमानेंट हो जाएगा और आपके जो बाकी आपकी जनता है आपके इंडिया की उसको और क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये आपका झूठ ही बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, जो भी सीन है, पर फिर भी ये गड़बड़ कर रहे थे और आपका जो डेटा था उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जो भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन हो वो भी बता सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ अगर आपके, मुझे पता है कुछ लोगों के फ़ोन में अभी भी आपकी ये एप्लीकेशन होंगी, आप जल्दी इसने डिलीट कर दीजिए क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है रख के, अभी इनका बैन नहीं हटेगा। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।